नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन के साथ ही दोस्तों बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न ये है कि किस तरह से इस परीक्षा में अधिकतम स्कोर किया जा सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। बाकी ये मार्केट का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको कोई अच्छा स्कोर करवा सकता है तो वो है बुक्स। एक बार फिर से कहता हूँ, किताबों को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो आपको अच्छे स्कोर्स करवा सकती है। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि बुक्स ही वो हैं जो आपको अच्छा स्कोर करवा सकती हैं और आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं प्रूफ के रूप में तो आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है मैंने दो बार क्वालिफाई किया हुआ है और ईश्वर की कृपा से आज मैं सेटल्ड हूँ, प्राइमरी विद्यालय में एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो इतना ही मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज़ हमें ध्यान देनी है दोस्तों इस परीक्षा को लेकर के, वो यहाँ है परीक्षा की सामान्य समझ। हमें सामान्य समझ इसकी होनी चाहिए। बिना सामान्य जानकारी के हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहला बिंदु है परीक्षा का माध्यम क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश या और भी जिन राज्यों में जिस तरह की रीजनल लैंग्वेज जैसे हैं तो उसमें हम परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। पेपर पेन पे ये परीक्षा नहीं होगी। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, तो ऑनलाइन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के ये परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरा है जो आपको सामान्य रूप से जानना चाहिए, वो आपको समय कितना मिलेगा, तो 150 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्न भी 150 होंगे और अधिकतम अंक भी 150 होंगे दोस्तों। तो 150 150 150 यानी आप ये मान के चलिए कि हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा समय आप न मानिए, क्योंकि गणित जैसी विषयों में आपको थोड़े से अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, उसके बारे में विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रश्नों की प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति दोस्तों आप जानते हैं, ये 15 प्रश्न जो होंगे वो तथ्यपरक होंगे यानी फैक्चुअल होंगे, लेकिन इस तरह से भी फैक्चुअल नहीं होंगे दोस्तों। एक सामान्य रूप से कहा जाता है, विशेषकर अपने बिहार या यूपी की बात मैं करूं तो यहाँ पे जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो फैक्चुअल होता है। ज़्यादातर आपसे तथ्य पूछे जाते हैं, यानी एक रटने वाला विद्यार्थी भी इस परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन CTET में ऐसा नहीं है, ये समझ पे आधारित इसमें प्रश्न आते हैं। और यदि कोई भी विषय हो, कुल 5 विषयों की आपको परीक्षा देनी होती है, तो विषयों की अगर समझ आप में नहीं है तो फिर आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। भले ही क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन अच्छा स्कोर दोस्तों नहीं कर पाएंगे। तो समझ बढ़ाने के लिए फिर जैसा कि मैंने कहा आपको कि किताबों का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। 15 अध्यापन यानी पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। 15 ये 5 सब्जेक्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 15 प्रश्न जो होंगे वो फैक्चुअल होंगे और 15 पेडागॉजिकल होंगे। तो ये रही सामान्य समझ, ये हमें पता होना चाहिए। आगे पाठ्यक्रम की समझ व टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 150 मिनट का समय आपको मिलेगा, लेकिन इस समय को बहुत आप कम न समझिएगा, क्योंकि गणित के लिए थोड़ा से ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। लेकिन ये भी है कि आप ये समय बहुत कम भी नहीं है। आप आराम से, यदि तैयारी आपकी है तो आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम, यहाँ पे मैं पूरा पाठ्यक्रम विस्तार से बताना शुरू करूँगा दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं ला दूँगा, डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन यहाँ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। पेपर 1 1 से 5 के लिए होता है, पेपर 2 का भी वही होता है। क्या चेंज होगा मैं यहीं पर बता दूँगा आपको। तो पेपर 1 में आपको पहले देना होगा, पहला सब्जेक्ट हमारा है बाल विकास और शिक्षण विधि या अध्यापन, उसको कह लीजिए पेडागॉजी। तो इसमें क्या क्या बिंदु पे आपको फोकस करना है दोस्तों। बाल विकास की अवस्थाएं, बालक यानी
6 से 14 साल का जो बालक होता है उस पर आपको फोकस करना है। समावेशी शिक्षा और अधिगम, ये मेन पॉइंट है जहाँ पे आपको इस जो मनोविज्ञान वाला पोर्शन है CDP का, उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगला भाषा, कोई भी 2 भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, खास करके अपने यूपी या फिर अपने बिहार में ये दोस्तों हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी या इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, उर्दू भी लेते हैं। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट दिया हुआ भाषा उनके कोड रहते हैं, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और दोनों में वही चीज़ें रहेंगी, 15 फैक्चुअल और 15 आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपको भाषा में चाहे जो भी आप भाषा लेते हैं उसमें व्याकरण पे आपको फोकस करना होगा। अपठित अनुच्छेद है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये आपको देखना पड़ेगा भाषा अध्यापन के कौन कौन से सिद्धांत है, और इसमें भी 15 नंबर की पेडागॉजी जैसा कि मैं आपको कह रहा था वो रहेगा। गणित पे आ जाइए, तो अभी 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए, बाल विकास और 2 भाषाएं, 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। गणित पे आ जाइए, तो गणित में दोस्तों आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, तो ज्यामिति पे, संख्याएं, आंकड़ा प्रबंधन और पैटर्न, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु का दोस्तों ध्यान रखना होगा, उस पर कंट्रोल करना होगा, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेडागॉजी रहेगा आपको, और पेडागॉजी समझ की चीज़ होती है। समझ का मतलब व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि पढ़ाते समय बच्चा यदि कोई शांत नहीं रहता है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई शांत नहीं रहता है तो क्या हमें करना चाहिए जिससे वो शांत हो जाए। तो इस तरह के जो व्यवहारिक जो हम पढ़ाते समय हमारे सामने जो समस्याएँ आती हैं या जो गतिविधियाँ होती हैं उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें EVS का पोर्शन है 5वां। तो पर्यावरणीय अध्ययन में आप परिवार और मित्र, संबंध, पौधे, भोजन, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। और 15 अंक का जैसा कि मैं बता रहा था आपको पेडागॉजी भी पूछा जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ पे रणनीति, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला बिंदु है जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भरोसा करिएगा। पढ़ाई के घंटे महत्वपूर्ण नहीं, मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। तो सचमुच मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, पाठ्यक्रम का कितना पोर्शन आपने कंट्रोल किया। चाहे आपने 1 घंटे में जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर में भी जाहिर सी बात है, कोई बच्चा जल्दी याद कर लेता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। पाठ्यक्रम का कितना पार्ट आपने कंट्रोल कर लिया है ये ज़्यादा मायने रखता है। आप भले ही 2 ही घंटे पढ़ते हैं, यदि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट है, सिलेबस आपने पूरा कर लिया है, तो फिर आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, यानी पाठ्यक्रम के एक एक पाठ्यक्रम। सबसे पहले तो आप दोस्तों पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध हो जाएगा और इसी चैनल पे भी उपलब्ध हो जाएगा पाठ्यक्रम। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पाठ्यक्रम को आप हार्ड कॉपी उसकी मतलब डाउनलोड कर लीजिए और कहीं सामने जहाँ भी आप अध्ययन करते हो वहाँ पे चिपका लीजिए, और एक एक बिंदु को आप देखते रहिए कि कितना पोर्शन हमारा कंट्रोल हो चुका है, कितना पोर्शन मैं लर्न कर चुका हूँ। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। नियमित अध्ययन दूसरा है, आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि नियमित अध्ययन नहीं करेंगे, एक दिन खूब 10 घंटा पढ़ लेते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं, तो जो याद की हुई चीज़ें हैं वो भी हमें भूल जाएंगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कितने घंटे, तो मैं नॉर्मली यदि घंटे बताऊँ आपको, तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको रोज़ अध्ययन करना पड़ेगा। समय भी बहुत कम है, 2-3 महीने का समय आपके पास है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इसमें 2-3 घंटा आप रेगुलरली यदि स्टडी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। MCQ अभ्यास सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आप नियमित अभ्यास करते रहिए। जो भी आप शेड्यूल बनाइए अपने अध्ययन के लिए, तो उसमें इन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के अभ्यास के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए और उनका आप अभ्यास कीजिए। ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों। और विशेष करके जो पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास आप नियमित रूप से करते रहिए। मॉक टेस्ट भी आप अपना खुद का ले सकते हैं, और कोई भी 150 प्रश्न आप ले लीजिए, कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, और उनका आप एक तरह से टेस्ट लीजिए और फिर इसके बाद चेकआउट कीजिए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। टाइम मैनेजमेंट में भी आपको ये काफ़ी मदद करेंगे दोस्तों। आखिरी पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। सारी चीज़ें हैं आपके पास, और आप कहीं ऐसा सोचते हैं कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, तो जाहिर सी बात है एक
थोड़ी सी क्वेरी तो होनी चाहिए, थोड़ा सा केयर आपको होना चाहिए कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों कुछ इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है कि जो भी अब शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें जो एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स हैं वो भी जोड़े जाएंगे, तो लाजमी है। लेकिन इस तरह से नहीं, मैं निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना है, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप 120+ ला सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था, और उम्मीद करता हूं कि जिन जिन बिंदुओं पे मैंने बात की है, यदि आप इनको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आप 120+ ला सकते हैं। तो बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार।